हमारे मोहतरम जनाब शेर खां साहब ने, इन्होंने बहुत फ़ोन कर डाला, लेकिन जिस्म से शेर नहीं लगते। जिस्म से बहुत हल्के फुल्के लगते हैं, लेकिन जज्बा शेरों जैसा है। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। देखिए, हर आने वाला आपसे पहले सलाम करता है, लेकिन आप लोग सलाम का जवाब नहीं देते। कुछ लोग देते, कुछ लोग बैठे रहते। कुरान हकीम का हुक्म क्या है? नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो हज़रत, बंद कर दो ताकि सीटी न ले। देखिए, हमारे आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? बताओ, हुजूर कहाँ पैदा हुए? आप लोग नहीं बताया। एक जगह पूछा तो एक साहब बड़े मुश्किल से कहें अजमेर शरीफ में। हाँ, हम कहें इनका अजमेर याद है शरीफ। हाँ, मुसलमान को अपने पैगंबर की तारीख न याद हो, ताज्जुब की बात। हाँ? मक्का शरीफ में पैदा हुए, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। और नबूवत का ऐलान किया तो इतनी परेशानियां आई कि 3 साल तक मक्का के लोगों ने बंद कर दिया, बगैर दाना और बगैर पानी के। 3 साल तक पीने का पानी भी अंदर नहीं जाने दिया, खाने का सामान भी जाने नहीं दिया। किस लिए? कि इसलिए कि सिर्फ वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देते थे, अल्लाह की इबादत करो। कत्ल के लिए दरपे हुए कि इनको कत्ल कर दिया जाए। सब तकलीफें मेरे नबी ने गवारा की, और जब कत्ल करने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। नबी की जिंदगी से पता चलता है कि जहां दीन पर अमल करना मुश्किल हो वो जगह छोड़ दो, वहां न रहो, तो हिजरत का सवाब पाओगे आप। 53 साल की उम्र में मेरे पैगंबर जब मदीना गए तो मदीना जाते जाते मेरे नबी ने जो पैगाम सुनाया, सबसे पहले मेरे नबी ने जो मदीने में तकरीर किया, उस तकरीर में 3 बातों का हुक्म दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ़शुस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगों तुम आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो। सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का हुक्म दिया था। लेकिन आज अफसोस है कि हम मौलाना से सलाम कर लेते, पीर से कर लेते, प्रधान से कर लेते, गांव वाले से कर लेते, लेकिन घर में माँ बाप को नहीं करते, बीवी से नहीं करते, बच्चों से नहीं करते। सलाम का माना समझ लेते, अस्सलामु अलैकुम ये समझो दुआ है। जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से कहता अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। तुम दूसरों को दुआ दो, मौलाना को दो, पीर को दो, नेता को दो, और अपने माँ बाप को दुआ नहीं दे सकते जिन्होंने पैदा किया। अपनी औलाद को दुआ नहीं दे सकते। जो बीवी तुम्हारी जिंदगी की साथी है उसको भी तुम सलामती की दुआ नहीं दे सकते। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, सलामत हर चीज से बचे रहो, सलाम किया करो। जिनमा कोई दुआ ने वो करत है, जहां मिले कहीं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह सलामत हो।
सुबह सलामत हो, दोपहरे लतियाए जाओ, शाम के चप्पल मारे जाओ, सुबह सलामत हो बस। से रात में मिलेंगे कहेंगे गुड नाइट, तुम्हारी रात सलामत हो, रात सलामत हो दिन। लेकिन है मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नबी के एहसान पर कि उनके जरिए अल्लाह ने हमको तुमको सलाम का कितना अच्छा तरीका मिला है। अस्सलामुअलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम्हारा दिन भी रात भी, तुम हर वक्त सलामत रहो। सलाम करो, सलाम से नफरत भी दिल की जाती है। दो आदमी में झगड़ा हो, बोलचाल बंद हो जाए, फिर यक्को अगर उस दूसरे का देख के कह दे अस्सलाम वालेकुम, तो दूसरे के दिल के नफरत खत्म होगी कि यार ये हमसे मोहब्बत करता है। बोलो, सलाम मोहब्बत का भी जरिया है। एक जलसा होता रहा है, मौलाना साहब तकरीर करता रहा है, एक आदमी बैठा रहा है, जब सुने तो कहे सरे ये तो बहुत बढ़िया नुस्खा बता दी मौलाना, हमरे मेहरुम बनत नहीं है, रातों दिन तो मैं लाग रहा था। मौलाना कहते सलाम करो, मोहब्बत पैदा होगी, तो सोचिस अब घरे सलाम करवे ताकि झगड़ा दूर हो जाए। जलसा सुन के गवा घरे, अब मुहारम ठाड़, कबू सलाम की हिस्स नहीं रहा है तो शर्मइबो करे और हिम्मत नहीं पड़े, मुहारम खड़ा कहे कैसे सलाम करिए। बड़ी देर के बाद हिम्मत पड़ी तो घर में घुसा, वास्तीन समेटे ला, कहे था सलाम करब चाहे जौन हो जाए, लागत है लड़ाई जात है। अब वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरुआ से कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो कहा थे तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमको नहीं नीक लागत। इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों के, तो मेहरुआ कहता है तो यूं मजाक हमका नहीं निक लागत। बताओ, आज घर में इस्लामी माशरा नहीं है, समझती नहीं कि सलाम में कितनी बरकत अल्लाह ने अता फरमाया। और जब कोई सलाम करे तो जवाब जरा मुस्कुरा के दिया करो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वइज़ा हुय्यितुम, ईमान वालो जब तुम सलाम किए जाओ, फहय्यू बिअहसना वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसना मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। उसने कहा सलाम वालेकुम, तो तुम लगा दो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह जोड़ दो। अगर वो कहे सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो तुम बरकातहू जोड़ दो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और मुस्किया के दे दो तो और अच्छा है। लेकिन बहुत से लोगों की आदत है, अगर कोई करवो करे सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, अरे ये कौन जवाब है? कुरान कहता है मोहब्बत से जवाब दो, और तुम भौंगिया के जवाब देते हो। सलाम करो, मेरे नबी का पहला पैगाम है मदीना वालों को। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतुइमुत ताम बैनकुम, और ऐ लोगों तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खुश नसीब है इस महीने में गेरहवीं करने वाले, कि गेरहवीं करके नियाज दिला के खुद खाते हैं, औरों को खिलाते। ये मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही पैगाम दिया था कि आपस में खाना खिलाओ। आगे बढ़े आओ भैया, आगे आगे जगह है थोड़ी बहुत, आगे चले आओ। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं कि
तकरीर होते तो बहुत से इक्के दुक्के उठे लागत हैं, लेकिन यहाँ उठे के बजाय आवत है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शेर खान साहब ने जैसे कहा था वैसे ही हम देख रहे हैं माशाअल्लाह। खाना खिलाओ, खाना एक दूसरे को, इसलिए कि ये बहुत बड़ी नेकी है खाना खिलाना। नौजवानों बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ कहीं जगह पाके थोड़ी देर बैठ जाओ, वरना हम यही सोचबे कि कहाँ तकरीर करे चले आए रहा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलो ना भैया, बोलो ना सबको। आगे जगह है, आगे आ जाओ, आगे। तो दूसरा पैगाम दिया था कि आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। कोई मुसाफिर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो तुम खुश दिली से खाना खिलाओ, ये सोच कर कि आया है खाने वाला खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें देके जाएगा। कोई किसी की रिस्क नहीं खा सकता। अरब में दस्तूर था कि शाम हो जाती और अगर कोई मेहमान नहीं आता तो अरब का मुसलमान दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांगता है, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें देके जाएगा। भेज दे इलाही कोई मेहमान। आज देखा जाता है अगर रमजान महीना में कोनो मुसाफिर मस्जिद में आएगा और कोई नमाजी घरे बुला लेगा कि चलो हमारे घरे खाए लो, हम गए मेहरुआ से कहें तेरे मेहमान आए खाना दे दो, तो बड़े गुर्रे डब्बिस कहें कहाँ से मेहमान, कौन मेहमान? कहीं मेरे मस्जिद में आए रहे मुसाफिर तो बुलाए लाए, तो कहें इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बोले, तुम्हें बहुत बड़े सेठ बने रहो, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल ये नेकी माँ बहनों की वजह से भी नहीं हो पाती। खाना खिलाओ, खाना खिलाने में बड़ा सवाब है। एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया जन्नत तश्ताक़ु इला अरबात नफरिन, क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों को पुकारेगी आओ। उन्हीं में एक आदमी को बताया मेरे पैगंबर ने, व मुतइमिल जियान, उन 4 में एक भूखों को खाना खिलाने वाला होगा। जो दुनिया में किसी भूखे को खाना खिलाएगा कयामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। अब भूखा मां हिंदू मुसलमान न देखो, कोई भी इंसान भूखा मिल जाए अल्लाह तौफीक दे तो उसे खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी खुदा का बंदा है, हम इसको खिलाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। जैसे दुनिया में देखा जाता है किसी की औलाद को कुछ खिलाओ पिलाओ तो बाप खुश होता है कि नहीं होता है? किसी के आदमी की इज्जत कर लो तो जिसका आदमी होता है वो खुश होता है। जैसे प्रधान के कोई मेहमान आवे और गांव वाला कोनो पाए जाए तो उके खवावे पियावे इज्जत करे, फिर प्रधान का पता चले तो प्रधान खुश होगा कि नहीं खुश होगा कि हमारे आदमी की इसने इज्जत की। ऐसे अल्लाह के बंदों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुमसे खुश होगा। बड़ा मेहरबान है खुदा। क़यामत में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। जब मोड़ेगा तो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ी है, रोजा भी रखा है, कुरान भी पढ़ा है, और अल्लाह तो हमसे नजर रहमत क्यों मोड़ता है?
तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था तू उसे देख। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था तू देखने नहीं आया। अच्छा बता, महीनन बिस्तर पड़े रहो कहाँ खाओ कोई देखे ना आवे तो कह जब टन हो जाओ तब आवेगा अस्सलाम वालेकुम, तो उसे बोले की हिम्मत पड़ी, बोलो बोलो मेरे भाई, रोजमर्रा की बात है। हम मुसीबत में हो, परेशान हो और शेर खां हमसे हमार खैरियत न ले, महीनन बीमार पड़े रही ना आवे और के बाद जब सही हो जाए तब आवे कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत, तो हम कहा कहे ऐसे मुंह मोड़ेंगे कि जब मैं परेशान था बीमार था तब नहीं आए हैं? अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था तू देखने नहीं आया, तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार होता है? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, अल्लाह तो हम सबका खालिक है, माबूद है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था तू देखने नहीं गया, अगर अपने बीमार पड़ोसी को तो देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला जब कोई इंसान बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है। तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है।